गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 6 है। आज आप इसकी एक्सरसाइज 3.6 करने लगे हैं। तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको HCF निकालना है। तो जे तक इसके पार्ट हैं, हम बारी बारी से ये पार्ट लेते रहेंगे। तो इसका ए पार्ट है, किसका HCF निकालना है अपने 18 और 48। तो देखो HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, फिर किसी भी तरीके से करना होगा कर लेना। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक फैक्टर का मेथड है। तो पार्ट 1 में मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा, बाकी वाले पार्ट्स में फिर आपकी जो चॉइस होगी वो आप करते रहना। तो चलो पहला तरीका बताता हूँ आपको, लॉन्ग डिवीजन बताता हूँ। पहले लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, बड़े को छोटे से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब 18 के टेबल में देखना है 48 कब आता है, आता भी है या नहीं आता है, तो पीछे पीछे रहो। 18 3 ज़ार 54 हो गया तो वो नहीं लेंगे। 18 2 ज़ार कितना होता है 36। ठीक है। अब करेंगे हम 8 में से 6 गया तो कितना हो गया 2 हो गया। 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे ये द्वारा डिवाइड का साइन, और इधर ये वाला नंबर उतार लेना है 18। अभी 12 के टेबल में 18 तो आता ही नहीं है, पीछे पीछे रहो। फिर 12 1 ज़ा 12। ठीक है। अब करो माइनस, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। फिर ये डिवीजन का साइन उतारा और इस डिवीजन के अंदर ये वाला नंबर 12। 6 2 ज़ार 12, बस ख़त्म हो गया। अब HCF क्या आया, ये जो नंबर आया जिसके साथ ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। देयरफॉर HCF किसका, HCF ऑफ 18 एंड 48 क्या आया, वो इज़ 6 आया। ये कौन सा तरीका था, लॉन्ग डिवीजन। अब फैक्टर का तरीका देखो, फैक्टर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में 8 ले लो, 18 ले लो, तो इसको आपने फैक्टराइज करना पहले। 18 किसके बराबर आएगा, 2 3 ज़ार 6 3 ज़ार 18। ऐसे कर लेना होता है रफ में जाके, छोटे टेबल से शुरुआत करनी है। 2 9 ज़ार 18, अब 2 के साथ तो जाता ही नहीं है। 3 3 ज़ार 9, अब 3 अपने ही टेबल में आएगा तो ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, 48 के भी निकाल लेने हैं। तो 48 के लिए देख लो, छोटे टेबल से शुरुआत करो। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, फिर दोबारा जब तक जा रहा है 2 के साथ दोबारा गया। 2 12 ज़ार, अभी दोबारा 2 के साथ जा रहा है। 2 6 ज़ार, दोबारा 2 के साथ जा रहा है। 2 3 ज़ार, अब 3 अपने ही टेबल में आया। तो ये क्या आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर एंड में कितना आ गया 3 आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब क्या करना है हमने। अब हमने पेयर बनाने हैं सेम सेम नंबर के। एक तो ये बना, और क्या बन सकता है, 2 का पेयर और कहीं बन ही नहीं सकता। नीचे 2 तो आ रहे हैं लेकिन ऊपर है ही नहीं है। अब 3 का पेयर बन सकता है। पेयर ऐसे बनाने हैं कि ये दोनों में आ जाए, ये बना पेयर। ठीक है। क्या और कोई पेयर बन पा रहा है, इस 3 का पेयर इधर कहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इधर एक 3 और होना चाहिए ना, वो है ही नहीं है। या इस 2 का पेयर ऊपर बन पा रहा है, ऊपर 2 है ही नहीं है, बस यही पेयर बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़, किस किस का पेयर बना, 2 और 3 का बना ना, तो ये 2 लिख लिया और 3। जिनका पेयर बने उनको क्या कर लेना होता है, मल्टीप्लाई। दो बार नहीं, 2 को 2 बार नहीं लेना, एक ही बार लेना है। 3 को 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो ये 2 3 ज़ार कितना होता है 6। देखो तब भी क्या है, पहले भी क्या आया था 6 ही आया था, अब भी क्या आया HCF 6 ही आया। तो
ये आपने किसी भी तरीके से, चाहे आप लॉन्ग मेथड के तरीके से कर लो या फिर फैक्टराइजेशन के तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, आपका जो HCF है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ आई ना बात। तो चलो इसका हम करते हैं, अब डी पार्ट करवाता हूँ आपको, मैं बीच बीच में से ही करवाऊँगा। डी पार्ट करते हैं, इसको मिटाने लगा हूँ, वीडियो को पास करके उतारना। डी पार्ट है, क्या नंबर है, 27 और 63। चाहे लॉन्ग डिवीजन या फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से करो, मैं फैक्टराइजेशन के तरीके से करूँगा अभी। तो 27 के फैक्टर देख लो, 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 63, 3 3 ज़ार 9, 9 7 ज़ार 63। नहीं पता चले तो आप रफ में जाके इसको कर लिया करो, ठीक है। तो अब बनाने हैं आपने, दोबारा पेयर बनाने हैं। ये देखो, एक ये बना, और बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब ये 3 अकेला रह गया, ये 7 अकेला रह गया, इनके नहीं बने। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 27 एंड 63 इज़, ये देखो इस पेयर के लिए 1 3, फिर इस पेयर के लिए भी 1 3, तो 3 3 ज़ार कितना हो गया, 9, ये HCF आ गया। ये डी पार्ट था। EF खुद करने हैं आपने। जी पार्ट देखो ज़रा, ये 3 नंबर हैं, क्या क्या नंबर हैं ये, 70, 105 और 175। तो सबसे पहले 70 के लेंगे हम, नंबर बड़ा लग रहा है तो आप रफ में चले जाओ, 2 35 ज़ार, फिर 5 के साथ 5 7 ज़ार। अब ये जो 7 है अपने ही टेबल में आएगा, तो इसको लिख लो 2 × 5 × 7, ठीक है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। आगे क्या है, 105 है, 2 के टेबल में तो ये आता ही नहीं है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 के साथ कर लेंगे इसको, 35 आ गया। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 7 ज़ार आ गया। अब ये अपने ही टेबल में आएगा, तो 105 क्या आया, एक आया, 3 आया, 5 आया, और क्या आया, 7 आया। 3 5 7 ही आया ना। अभी हम क्या करेंगे, 175 ले लेंगे, 175। 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, तो इसको 5 के साथ करो, 5 के टेबल में आ रहा है ये, 35 के साथ आया, दोबारा 5 के साथ 5 7 ज़ार, फिर ये अपने ही टेबल में आएगा। तो क्या बना, 5 × 5 × 7, ठीक है। अब आपने बनाने हैं पेयर। तो देखो तीनों में, पहले 2 नंबर होते थे, 2 में देखते थे, अब वो तीनों में आने चाहिए। ये देखो, एक तो 5 आ रहा है तीनों में, और तीनों में क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो यही हमारे पेयर बने। तो देयरफॉर HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज़, क्या आएगा, इस पूरे पेयर के लिए 1 5 × 7, 7 5 ज़ार कितना हो गया, 35। तो 35 क्या आ गया, HCF आ गया। याद रखना, ये जो 3 का एक ग्रुप बना है और 7 का ग्रुप बना है, इनको इधर मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट और भी हैं, ये आपने खुद ही करने हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करना, निकल जाएंगे। ओके।